नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे केटीए स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इसमें लेकर आए हैं व्यावसायिक नियमन रूपरेखा या व्यापारिक संनियम ढांचा नाम से एक पेपर होता है दोस्तों। दो उसकी क्वेश्चन आंसर है, ये वीडियो है। इसमें अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं दोस्तों। इसमें ये पहली सीरीज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये चौथा पेपर होता है बीकॉम फर्स्ट ईयर में इसका, तो इसे चालू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला अध्याय है व्यावसायिक नियमन रूपरेखा का व्यापारिक या वाणिज्यिक संनियम एक परिचय। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी। भारतीय व्यापारिक संनियम बना था 1772, 1872, 1972, 1982। तो कौन से बना था ये बताना है आपको। तो इसका है दोस्तों सही आंसर 1872 यानी बी वाला। आगे चलते हैं। भारतीय व्यापारिक संनियम का स्रोत है अंग्रेजी संनियम, अमेरिकी संनियम, फ्रांसीसी संनियम, जापानी संनियम। तो इसका दोस्तों अंग्रेजी संनियम है स्रोत, टिक आएगा पहले पे। व्यापारिक संनियम में सम्मिलित है दंडनीय अधिनियम, सामाजिक अधिनियम, नैतिक अधिनियम, अनुबंध अधिनियम। दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुबंध अधिनियम, डी वाला। अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम का अंग है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध अधिनियम पर्याप्त है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका है सही आंसर बी गलत। भारतीय व्यापारिक संनियम का अंग्रेजी कॉमन लॉ स्रोत नहीं है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका है बी गलत है ये। व्यापारिक संनियम व्यापारिक रूढ़ी की देन है। इसका बताना सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। तो इसका है दोस्तों सही, एकदम सही बात है ये। कानून सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका है दोस्तों एकदम सही है ये कथन, ए पे टिक आएगा। कानून सत्ता द्वारा ही लागू किए जाते हैं। भारत में व्यापारिक संनियम सन 1827 में बना था सॉरी। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कि 1827 में बना था व्यापारिक संनियम। तो ये बताना है सही है गलत है सभी सही, कोई सही नहीं। इसका दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। 1827 में नहीं बना था, ये 1872 में बना था दोस्तों। भारत में व्यापारिक संनियम खालिस्तान में बना 1772, 1872, 1972, 1982। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1872 यानी कि बी वाला। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम खालिस्तान है पर्याप्त, अपर्याप्त, अधूरा, पूरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अपर्याप्त, बी वाला। आगे चलते हैं। संनियम हमारे जीवन का खालिस्तान अंग है। अनिवार्य, ऐच्छिक, जरूरी, गैर जरूरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला, बहुत ही अनिवार्य है। अनिवार्य आएगा इसमें, अनिवार्य अंग है। अंग्रेजी संनियम भारतीय व्यापारिक संनियम का खालिस्तान है। जरूरी है, गैर जरूरी है, स्रोत है, स्रोत नहीं है। इसका स्रोत है सी वाला। आगे चलते हैं। तो अब दोस्तों आ गया है दूसरा अध्याय। इसका नाम है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का एक परिचय। तो दोस्तों चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है ठहराव, वचन, अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी वाला, वचन बन जाता है। अनुबंध के लिए ठहराव का होना है आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका है दोस्तों अनिवार्य, सी वाला। व्यर्थ ठहराव खालिस्तान होता है, वैध, अवैध, लागू नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है लागू नहीं यानी कि डी वाला। प्रस्ताव स्वीकार होने पर बन जाता है वचन, ठहराव, अनुबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वचन।
आगे चलते हैं। अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना खाली स्थान है आवश्यक अनावश्यक अनिवार्य अनिवार्य नहीं। इसका आंसर है दोस्तों आवश्यक, ए वाला। अनुबंध के लिए ठहराव खाली स्थान है आवश्यक अनावश्यक अनिवार्य अनिवार्य नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है आवश्यक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वचन के लिए प्रस्ताव में उसकी स्वीकृति खाली स्थान है अनावश्यक अनिवार्य नहीं आवश्यक अनिवार्य। इसका भी दोस्तों आवश्यक ही है आंसर। अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है, ये कथन बताना सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, ये कथन सही गलत सभी सही कोई सही नहीं, ऐसा बताना है। तो इसका दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ए पे टिक आएगा। आगे चलते हैं। ठहराव के लिए वचन अनावश्यक है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठहराव के लिए वचन आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। वचन के लिए प्रस्ताव अनावश्यक है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि वचन के लिए प्रस्ताव आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। अनुबंध सदैव वैध होता है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। अनुबंध सदैव वैध होता है। व्यर्थ ठहराव लागू होता है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका गलत, बी वाला। व्यर्थ ठहराव लागू नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। इसमें लिख रहा है कि वो होता है, नहीं होता वो। तो दोस्तों अब आ गया है आपका तीसरा अध्याय, जिसका नाम है अनुबंध, अर्थ परिभाषा एवं वैध अनुबंध के लक्षण। चलिए दोस्तों इसे भी शुरू करते हैं। अनुबंध की परिभाषा की धारा है 2E 2A 2B 2H। इसकी धारा है दोस्तों 2H, डी वाला सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध के लिए अधिकतम पक्षकार हो सकते हैं 2 4 कितने भी 8। इसमें सही आंसर है दोस्तों कितने भी, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। बिना प्रतिफल के अनुबंध होता है वैध व्यर्थ अवैध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीसरे का आंसर है आपका सही व्यर्थ, बी वाला। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है 27 28 29 30। इसका दोस्तों सही आंसर है आपका ए वाला 27। बाजी के ठहराव की धारा है 27 28 30 29। इसकी दोस्तों सही धारा है सी वाली, यानी कि 30, सी वाले बटे का आएगा। आगे बढ़ते हैं। असंभव कार्य करने के ठहराव की धारा है 55 56 57 60। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बी 56 56। अनुबंध के लिए ठहराव का होना खाली स्थान है अनावश्यक अनिवार्य नहीं आवश्यक अनिवार्य। तो दोस्तों इसका है अनिवार्य, डी वाला सही है आपका। अनुबंध के लिए अधिकतम खाली स्थान पक्षकार हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका 5 3 2 कितने भी, इसका है दोस्तों सही आंसर कितने भी। अनुबंध की धारा है 2E 2A 2B 2H। इसकी है सही आंसर दोस्तों 2H। अनुबंध का लिखित में खाली होना है खाली स्थान, तो ऐच्छिक अनिवार्य नहीं आवश्यक अनिवार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका है ऐच्छिक, ए वाला। अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना खाली स्थान है ऐच्छिक अनिवार्य नहीं आवश्यक अनिवार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है अनिवार्य। आगे चलते हैं। प्रस्ताव तथा स्वीकृति से खाली स्थान बनता है वचन अनुबंध ठहराव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है वचन, ए वाला। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है, कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है। सही बताना है गलत
सभी सही कोई सही नहीं। इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है। इसका दोस्तों ए वाला सही है। ये बात कथन बिल्कुल सत्य है। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से ही हुई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक ठहराव तथा वचन अनुबंध है। ये कथन सही है गलत है सभी सही है कोई सही नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी गलत। आगे चलते हैं। अनुबंध के लिए दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना आवश्यक है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला, यानी कि ये सही है। प्रत्येक ठहराव वैध होता है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। ये दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बी वाला गलत। प्रत्येक अनुबंध वैध होता है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला। ये कथन सत्य है बिल्कुल सही है। अनुबंध वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आ गया है आपका अध्याय 4। इसका नाम है ठहराव अर्थ प्रकार एवं अंतर। दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। ठहराव के लिए कम से कम पक्षकार होते हैं 2 3 4 6। इसका सही आंसर है दोस्तों 2। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध के लिए ठहराव का होना है ऐच्छिक आवश्यक अनिवार्य इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका है अनिवार्य। सी वाले पे टिकाएगा। स्वीकार 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 किया गया प्रस्ताव कहलाता है। ठहराव वचन अनुबंध इनमें से कोई नहीं। इसका है दोस्तों सही आंसर वचन, यानी कि बी वाला। व्यर्थ शब्द अवैध की तुलना में कम व्यापक अधिक व्यापक न अधिक कम न अधिक न कम इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है अधिक व्यापक बी वाला। आगे बढ़ते हैं। एक ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय ना हो कहलाता है अवैध व्यर्थनीय व्यर्थ प्रवर्तनीय अप्रवर्तनीय। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है व्यर्थ सी वाला। एक ठहराव होता है प्रस्ताव प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रतिफल इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें से कौन सा है ठहराव का अर्थ। तो इसमें कौन सी चीज़ सम्मिलित होती हैं पर ठहराव में ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसका बी वाला सही है। एक ठहराव प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इक्वल टू ठहराव होता है। एक ठहराव में प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों होनी चाहिए तभी वो ठहराव कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। समस्त ठहराव खाली अनुबंध हैं खाली स्थान होते हैं नहीं होते हैं जरूरी हैं जरूरी नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है नहीं होते हैं। व्यर्थ ठहराव आरंभ से ही खाली स्थान होते हैं जरूरी जरूरी नहीं व्यर्थ व्यर्थ नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका सी वाला व्यर्थ। व्यर्थ अनुबंध आरंभ में खाली स्थान होता है वैध वैध नहीं व्यर्थ व्यर्थ नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों वैध ए वाला। आगे चलते हैं। अवैध ठहराव के संबंध समानांतर ठहराव खाली स्थान होते हैं वैध वैध नहीं व्यर्थ व्यर्थ नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है आपका व्यर्थ सी वाला। आगे चलते हैं। व्यर्थ ठहराव तथा व्यर्थ अनुबंध में खाली स्थान है अंतर अंतर नहीं जरूरी जरूरी नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है अंतर ए वाला। आगे चलते हैं। ठहराव के लिए कम से कम खाली स्थान पक्षकार होने चाहिए 1 2 3 4। तो इसका है दोस्तों सही आंसर 2। ठहराव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने जरूरी हैं। अनुबंध का क्षेत्र ठहराव की तुलना में अधिक व्यापक है। ये कथन बताना सत्य है सही है गलत है सभी सही कोई सही नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है गलत।
प्रत्येक ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो इसका है दोस्तों सही आंसर आपका गलत, बी वाला। आगे चलते हैं। प्रत्येक अनुबंध राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। व्यर्थ ठहराव तथा अवैधानिक ठहराव में कोई अंतर नहीं है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। ये दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यर्थ ठहराव तथा अवैधानिक ठहराव दोनों अलग अलग विषय हैं, अंतर है उनमें। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। कथन बताना सत्य है, सही है, गलत है, सभी सही कोई सही नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। व्यर्थ अनुबंध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है 18 का सही आंसर है आपका सही ए, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। अब आ गया है दोस्तों लास्ट चैप्टर, यानी कि 15 चैप्टर, 5 चैप्टर, यानी कि 5वां अध्याय। इसका नाम है दोस्तों प्रस्ताव स्वीकृति संवहन एवं खंडन। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है वचन, ठहराव, अनुबंध कुछ भी नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों हाँ, यानी कि वचन। आगे चलते हैं। प्रस्ताव की धारा है 2B 2C 2E 2A। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 2A। स्वीकृति की धारा है 2A 2B 2D 2H। इसका सही आंसर है दोस्तों 2B। आगे चलते हैं। प्रस्ताव के संवहन की धारा है 2 3 4 5। कौन सी धारा है सही बतानी है आपको। इसका है 5वीं धारा, यानी कि 5वां, डी वाला सही है। 5 धारा का 5वीं धारा है इसका नाम। प्रस्ताव के खंडन की धारा है 2 3 4 5। कौन सी धारा ये बताना है। तो 5वीं की धारा है दोस्तों डी, ये भी 5वां ही है। स्वीकृति के खंडन की धारा है 5 6 7 8। इसका दोस्तों सही है ए वाला, यानी कि 5वीं धारा है इसकी। स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है किसी भी समय, प्रस्तावक के पास स्वीकृति पत्र पहुंचने से पूर्व, प्रस्तावक के पास स्वीकृति पत्र पहुंचने के पश्चात, स्वीकर्ता की मृत्यु के पश्चात। दोस्तों इसमें से बताना है कौन सा सही है। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बी वाला, यानी कि प्रस्तावक के पास स्वीकृति पत्र पहुंचने से पूर्व। विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है उस व्यक्ति द्वारा जिससे प्रस्ताव किया गया हो, किसी व्यक्ति द्वारा, स्वीकर्ता के मित्र द्वारा, प्रस्तावक के मित्र द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वाला, यानी कि उस व्यक्ति द्वारा जिससे प्रस्ताव किया गया हो। प्रस्ताव के लिए खाली स्थान पक्षकारों का होना आवश्यक है 2 4 6 8। इसका सही आंसर है दोस्तों 2, यानी कि ए वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति खाली स्थान से होती है, प्रेरणा, दबाव, स्वेच्छा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों स्वेच्छा, सी वाला। प्रस्ताव खाली स्थान के रूप में होना चाहिए, आदेश, दबाव, विनय, सेवा। इसका सही आंसर है दोस्तों विनय, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृति खाली स्थान है, बन सकता है, नहीं बन सकता, पर जा सकता है, पर नहीं जा सकता। इसका है नहीं बन सकता दोस्तों, बी वाला सही है इसका। टेलीफोन पर स्वीकृति का संवहन खाली स्थान है, हो सकता है, नहीं हो सकता, जा सकता है, जा नहीं सकता है। इसका है हो सकता है, सही आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रति प्रस्ताव होने पर पूर्व प्रस्ताव खाली स्थान है, विद्यमान, उपस्थित, समाप्त, पूर्ण। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका समाप्त, सी वाला। कोई व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव नहीं कर सकता। ये कथन बताना सत्य, असत्य, गलत, सही है, गलत है, सभी सही कोई सही नहीं।
इसका है दोस्तों फिर सही है ये बिल्कुल कथन। प्रस्ताव केवल सामान्य होता है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका है आपका गलत, बी वाला। प्रस्ताव आज्ञा के रूप में भी हो सकता है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है गलत, बी वाले पे टिकाएगा। प्रस्ताव को वह व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके समक्ष रखा जाता है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वाला, ये बिल्कुल कथन सत्य है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वचन बन जाता है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सही, सही है जी, ए वाले पे टिकाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित हो सकती है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों गलत, प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त सहित नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो समाप्त हो चुकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। दोस्तों अधिकांश दोस्तों स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं जो बीकॉम कर रहे हैं, ताकि उनको अपने एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम हों तो उसमें मदद मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों चैनल को, ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलते रहें। KTJ स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।